नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं कहानी आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ, उस कहानी का शीर्षक है द पावर ऑफ स्ट्रॉन्ग रूट्स, यानी एक मजबूत जड़ की शक्ति। ये कहानी का मोरल बहुत ही अच्छा है अगर आप इसे सुनेंगे अंत तक। तो एक छोटा गांव था। उस गांव में किसान निवास करते थे, जिसमें दो दोस्त थे, दो मित्र किसान थे। एक का नाम ध्रुपद दास था और दूसरे का नाम दशरथ लाल था, और दोनों में अच्छी मित्रता थी। एक दिन चौपाल में जब वे लोग बैठे हुए थे, तभी उन दोनों के बीच एक शर्त लगी कि हम दोनों में से अगले 5 साल बाद, यानी अगले 5 साल में दोनों में से कौन है जो ज़्यादा पैसा कमाएगा। अब शर्त पैसे की थी, तो दोनों दोस्त की इज्जत और मर्यादा का बात था, तो दोनों ने शर्त एक्सेप्ट किया। गांव के चौपाल में बहुत सारे लोगों के बीच गांव वाले उसके विटनेस बने सबूत के लिए, और फिर उन्होंने वादा किया कि ठीक है 5 साल देखते हैं। अगले दिन दोनों बाज़ार जाते हैं और अपने अपने पसंद से बीज खरीदते हैं, यानी जो बीज होता है ना पौधा लगाने के लिए बीज, तो बीज खरीदते हैं अपने अपने हिसाब से दोनों किसान। तो दशरथ लाल जो था अपने खेत में आराम से बीज लोगों लगा देते हैं, और देखते देखते सप्ताह बीतते बीतते दशरथ लाल के खेत में पौधा अंकुरन हो जाता है, और फिर इसी तरह 6 महीना होते होते उसका जो फसल है तैयार हो जाता है। लेकिन उसके विपरीत जो ध्रुपद दास दूसरा मित्र था, ध्रुपद दास ने जो बीज अपने खेतों में डाला था उसमें कोई अंकुरन नहीं दिखता है। गांव के लोग सोचते हैं कि आखिर इसने क्या लगा दिया, इसके खेत में कुछ भी नहीं होता। वो ध्रुपद से पूछते हैं कि वह तुम अपने खेत में ऐसा क्या लगाए हो जो 6 महीना बीत गया लेकिन अभी तक तुम्हारे खेत में कोई अंकुरन भी नहीं हुआ है। लेकिन ध्रुपद दास कोई जवाब नहीं देते हैं, और फिर 6 महीने बाद जहां दशरथ लाल अपने फसल को काट लेते हैं और दूसरी फसल फिर से लगा देते हैं, और इस तरह वर्षों बीत जाते हैं, यानी साल बीत जाते हैं, और दशरथ लाल जो है साल में 2 फसल लगाते हैं और 2 फसल काट लेते हैं और एक अच्छी आमदनी कर लेते हैं। अब गांव वाले लोग बार बार ध्रुपद का मजाक उड़ाने लगते हैं कि आखिर ये क्या लगाया है, रोज़ खेत जाता है, रोज़ पानी देता है, रोज़ उसका देख रेख करता है, लेकिन इसके खेत में ऊपर तो कुछ दिखता नहीं, जो सतह है सतह से ऊपर कुछ भी नहीं दिखता है। तो और गांव वाले लोग अब समझ जाते हैं कि ये जो है इस बार पक्का जो है, जो ये दोनों वादा किए हैं कि 5 साल बाद सबसे ज़्यादा धन कौन कमाते हैं अपने खेतों से, तो ये दशरथ लाल ही कमाएंगे, क्योंकि दशरथ लाल 1 साल में 2 बार फसल काट लेते हैं। और इस तरह दिन बीतते चला जाता है। अगले 2-2.5 साल जब बीत जाते हैं तो लोग ये सब बात भूल जाते हैं और लोग अपने कामों में मस्त हो जाते हैं। वहीं 2-3 साल में जो दशरथ लाल हैं वो 3 साल में 6 बार फसल काट लेते हैं, और 6 बार फसल काट के अपने मंडी में बेचते हैं और काफ़ी पैसा जो है इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी जब ध्रुपद दास के खेत में कुछ भी नहीं दिखता है तो लोग समझते हैं कि ये बेवकूफ़ है, ये पागल इंसान है, ये कैसा किसान है जो 3 साल से खेतों में मेहनत कर रहे हैं लेकिन इसके खेतों में कोई पैदावार नहीं दिख रहा है। और इसी दरमियान धीरे धीरे देखते देखते ध्रुपद दास के खेत में कुछ अंकुरन होता है और छोटे छोटे पौधे दिखने लगते हैं। तो गांव वाले सोचते हैं कि ये छोटे छोटे पौधों से ये क्या कर लेंगे, 3 साल तो बीत गया, 3 साल तक कुछ हुआ ही नहीं, और अब मात्र 2 साल बचा हुआ है, ये 2 साल में ये क्या ही कर लेंगे, और उसके इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो 3 साल में 6 बार फसल काट के बेच दिया हटिया में। ऐसी चर्चाएं जो हैं गांव में होने लगती है दोनों के बीच में। लेकिन अगले जो 2 साल अभी बचे हुए थे, ये 2 साल में जो वृक्ष जो ध्रुपद दास के खेत में बढ़ रहे थे वो लगातार 100 फीट ऊपर चले जाते हैं, और 5 साल पूरने से पहले ध्रुपद दास के पूरा खेत जो है भर जाते हैं पौधों से, और पूरा बड़े बड़े वृक्षों से भर जाते हैं। और फिर ध्रुपद जो है सारे फसल को काट कर मंडी में ले जाते हैं और इतना धन अर्जित करते हैं, इतना धन अर्जित करते हैं कि पूरे गांव के लोग उस धन को गिनने के लिए चले आते हैं। अब सोचिए कितना धन होगा। तो उस गांव का मुखिया जो है वो भी वहाँ पहुँचता है और ध्रुपद से उसके रहस्य के बारे में पूछता है कि तुम्हारा इसका रहस्य क्या था जो तुम इतना ज़्यादा पैसा
5 साल में कमाए, और ये जो दशरथ लाल है वो देखते रह जाता है। वो जो 5 साल में 10 बार फसल काट कर जो बेचा था उसे उतना पैसा नहीं मिला था जितना द्रुपद दास ने एक ही बार में फसल काट के बेचा, और उससे ज़्यादा पैसा अर्जन कर लिया कि पूरा गाँव वाला को गिनने के लिए आना पड़ा। तो जब मुखिया उससे ये पूछता है तो वो मुखिया को जवाब देते हैं कि श्रीमान, सफलता जो है समय मांगती है और मैंने उसे समय दिया। तो अब आपको बताना चाहूँगा कि वो ऐसा कौन सा पौधा रोपे थे। तो वो अपने पूरे खेत में, पूरे फील्ड में बांस का पौधा रोपे थे, और बांस जो है पहले 3 साल तक वो नीचे जाता है, और क्योंकि उसे जितना ऊपर जाना होता है उस हिसाब से पहले उसका जड़ मजबूत होता है, और जड़ यानी नींव को मजबूत करता है बांस, और फिर वो ऊपर जाता है, और अगले 2 साल में वो आसमान की ऊंचाइयों को छू लेता है। तो इस प्रकार से दोनों में से जो शर्त जीतना था वो द्रुपद दास जीत लेता है, बहुत सारा धन अर्जन करके। तो इस कहानी का जो मोरल होता है दोस्तों, मोरल ये मिलता है कि सच्ची सफलता जो है ना समय मांगती है। हमें जितनी बड़ी सफलता चाहिए, मुझे उतना समय तक नम होकर रहना पड़ेगा और उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। आप आज जीवन के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, स्टूडेंट हो या कोई भी हो, या कोई बिजनेसमैन हो, कोई भी, अगर वो तुरंत सफलता सोचता है कि तुरंत मुझे इसका रिजल्ट मिल जाए, तो उसका जो सफलता होता है वो अस्थायी होता है। लेकिन जो लोग 5 साल तक कंटिन्यू मेहनत करते हैं और चुपचाप मेहनत करते हैं, तो उसकी जो सफलता होती है वो अस्थायी बन जाती है। मुझे इस कहानी से ये शिक्षा मिलता है। तो ये थी ये कहानी की मोरल। अगर आपको भी ये वीडियो, मेरा कहानी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।